बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा मिन अय्यामिन अल-अमलु स्सालिहु फ़ीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ वजल मिन हाज़िहिल अय्यामिल अशर। फ़क़ालू या रसूलल्लाह वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह। क़ाल वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलुन ख़रज बिनफ़्सिही व मालिही फ़लम यरजिअ मिन शैइन बिज़ालिक औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अफ़ज़लु अय्यामिद दुनिया, हदीस शरीफ में ये जो अशरा ज़िलहज्जा शुरू हो रहा है, सुबह यकम ज़िलहज्जा है। हदीस शरीफ में इसको दुनिया के अफजल तरीन अय्याम फरमाया गया है। और आपने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला को जितना इन 10 दिनों में इबादत करना महबूब है, पूरी दुनिया में और किसी दिनों में अल्लाह को इबादत इतना महबूब नहीं है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी? आपने फरमाया, हाँ, अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी, मगर एक ऐसा मर्द जो अपना माल और जान दोनों लेके निकला और वापस इस हाल में आया कि उसके पास कुछ भी नहीं था, वो तो अफजल हो सकता है। बकिया इन दिनों की इबादत अल्लाह जल्ल शानू के यहाँ बहुत ज़्यादा महबूब है। तो ईद उल अज़हा इसी अशरे में आ रही है और ये चाँद आज इंशाअल्लाह रात को पहली तारीख़ है। तो जिन अहबाब का कुर्बानी करने का इरादा हो, आपने इरशाद फरमाया कि जिनका कुर्बानी करने का इरादा हो वो चाँद देख कर, ज़ुल्हज्जा का चाँद देख कर अपने बाल ना काटे, अपने नाखून ना काटे और इन चीज़ों से एहतराज़ करे ताकि हमारी हज्जाज कराम के साथ मुशाबहत हो जाए। याद रहे ये अमर जो है ये वजूबी अमर नहीं है, इस्तिहबाबी अमर है। हाँ, कोई ऐसा मर्द औरत जो कोई सफ़र में था या जिसको 40 दिन से ज़्यादा गुजर गए हों और उसने ज़ेरे नाब बाल साफ़ न किए हों, तो उसके लिए फिर सफाई ज़रूरी है, उसके लिए सफाई ज़रूरी है। आम हालात में जिन अहबाब का कुर्बानी करने का इरादा हो वो ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आने से पहले पहले अपने बाल नाखून वगैरह तराश लें, और ये दिन एहतियात से गुजारने के दिन हैं। अफ़ज़लु अय्यामिद दुनिया है। इन अय्याम में खूब जी लगा के अल्लाह की इबादत करें। मुसलमान इन दिनों में एक जो इबादत करते हैं वो तो हज की बड़ी अहम इबादत है, दूसरी इबादत कुर्बानी की करते हैं। तो रियाकारी से अपने हज को या अपनी कुर्बानी को हम ख़राब न करें, बर्बाद न करें। बड़े बड़े जानवर ख़रीदे जाते हैं, उसमें रियाकारी मकसूद होती है। हालांकि जानवर को ज़िबा करना अल्लाह की रज़ा के लिए है। अगर हम लाखों का मोटा ताज़ा जानवर ख़रीद के ज़िबा भी कर दें और उसमें हमारी नीयत रियाकारी की हो तो फिर वो कुर्बानी भी हमारी ज़ाया हो जाएगी, वो हज भी हमारा ज़ाया हो जाएगा। इसलिए सेहतमंद जानवर, खूबसूरत जानवर, खस्सी जानवर ख़रीदें, उसका इंतखाब करें और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करें। और इसमें तफाखुर वगैरह करने का बिल्कुल भी जहन में ना लाएं, वगरना लाखों रुपए लगा कर भी अगर रियाकारी से हमने कुर्बानी की, मेरा जानवर इतना बड़ा है, मैं इतने करोड़ का जानवर लाया हूँ, मैं इतने लाख का जानवर लाया हूँ, अगर ये ख्याल भी दिल में आ गया तो फिर ये लाखों करोड़ों रुपए बिल्कुल ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए महज अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के यहाँ तो कुछ भी नहीं पहुँचता। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के यहाँ तो तक़वा पहुँचता है, अल्लाह के यहाँ तो इंसान के दिल की नीयत पहुँचती है, और कोई चीज़ भी इंसान की अल्लाह के यहाँ नहीं पहुँचती। गोश्त हम खुद खा जाते हैं, खून बह जाता है, खाल जो है गुरबा फुकरा मदारिस के लिए चली जाती है। अल्लाह के यहाँ तो हमारा दिल का तकवा पहुँचता है। इसलिए कुर्बानी के जानवरों में हम तफाखुर न करें, महज अल्लाह की रज़ा के लिए नीयत करें। और ये जो 10 अय्याम हैं अफ़ज़लु अय्यामिद दुनिया है। इन अय्याम में अपनी आँखों की हिफाजत करें, अपने कानों की हिफाजत करें, अपनी ज़बान की हिफाजत करें, ग़ीबत से, झूठ से और धोखा से, गाना सुनने से, फ़िल्म देखने से, बदनज़री करने से और किसी के ऊपर बहतान लगाने से, बहतान सुनने से, इन सारी चीज़ों से अपने आप को महफूज रखें। इन 10 दिनों में पाबंदी से बाजमात नमाज अदा करें। इन 10 दिनों में अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करने की कोशिश करें, तिलावत एहतमाम से करें, अल्लाह का ज़िक्र, दुरूद पाक की कसरत और गुनाहों से माफ़ी मांगना ये कसरत से करें। और अल्लाह तौफीक दे, गर्मी का मौसम तो है, 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखें। आपने फरमाया 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा पिछले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। तो तमाम मुसलमानों को ये ज़िलहज्जा का चाँद मुबारक हो।
اللہ تعالیٰ یہ چاند میرے لیے، آپ کے لیے، ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے اس کو امن کا گہوارہ بنائے، اور نیا چاند دیکھنے کی دعا بھی پڑھ لی جائے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اللہ کرے یہ چاند ہمارے لیے خیروں والا ہو، امن والا ہو، سلامتی والا ہو، ہمارے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے یہ خیر لے کے یہ چاند طلوع ہو رہا ہو۔ تو جو حجاج حج کے لیے گئے ہیں اللہ ان کا حج قبول فرمائے، باقی ساری دنیا میں جو مسلمان ان ایام میں عبادت کریں گے اتنا ہی اللہ کا قرب ہوگا۔ اس عشرہ ذی الحجہ سے خوب فائدہ لیا جائے۔ اللہ کے بعض نیک بندے ایسے بھی ہیں پورے 9 دن کے روزے رکھتے ہیں، یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک، اور 9 ذی الحجہ کا تو رکھنا ہی چاہیے، پچھلے گناہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان تمام ایام کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔